नमस्कार दोस्तों। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास कोई भी मार्केट नहीं था अपने फसलों को बेचने का। ऐसे में किसान गांव से लंबे लंबी दूरी तक जाते थे अपने फसलों को बेचने के लिए। और पहले होता ये था कि कोई भी किसान जब खेती करता था तो उस वक्त के जो बड़े बड़े साहूकार होते थे, यानी जो पैसे वाले होते थे, उनसे कर्ज लेता था ताकि खेती की जा सके। और किसानों को 5% पर मंथ का जो है इंटरेस्ट रेट लगाया जाता था, जो कि काफ़ी अनबियरेबल है, बहुत ज़्यादा है। और ये जो सिस्टम है आज भी चल रहा है। छोटे छोटे गांव में किसी न किसी हिसाब से ये सिस्टम आज भी चल रहा है। किसानों को हमेशा पैसे की प्रॉब्लम होती थी, हज़ार तरह के प्रॉब्लम होते थे, कभी शादी का मसला तो कभी सूखा। ऐसे में जो साहूकार होते थे वो कहते थे ये लो पैसे। अब उस वक्त के जो किसान होते थे वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, तो वो कहते थे लगा दो अंगूठा। और जो पेपर होता था वो फुल वाइट होता था और उनसे जो है उन पर अंगूठा लगा दिया जाता था। और ऐसे में किसानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर उनको लूटा जाता था। एंड फाइनली जब किसान की फसल कटती थी उसी वक्त साहूकार की एंट्री होती थी और वो कहते थे लाओ हमारे पैसे। और देखते ही देखते किसान का जो फसल था वो काफ़ी कम कीमत पर साहूकार ले लेते थे। यही तो था जमींदारी सिस्टम। लेकिन 1947 के बाद जब लगा के सिस्टम में चेंज चाहिए तो वहीं से एपीएमसी की शुरुआत हुई। और इसका मेन मोटिव यही था कि किसानों की जो पहली फसल होती है वो किसान कहीं नहीं बेच सकते सिवाय एपीएमसी के। इसी को पंजाब और हरियाणा में सब्जी मंडी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब किसानों से कोई भी डायरेक्टली उनकी फसलों को नहीं खरीद सकता। एपीएमसी का अब अपना एक अलग ट्रेड एरिया होता है और इसको लाने का असल मकसद यही था कि किसानों को अपने फसलों का सही दाम मिल सके और अगर कोई इनकी फसलों को कम दाम पर खरीद लेता है तो उन पर केस किया जा सके। इस तरह से किसानों का जो शोषण है वो कम हुआ, लेकिन अलग तरह के शोषण शुरू हो गए जो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के इस न्यू बिल के मुताबिक अब किसान अपनी फसलों को एपीएमसी के बाहर में भी बेच सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो किसानों को एक चॉइस दिया जा रहा है। और ऐसे में अब होगा क्या कि प्राइवेट कंपनीज डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेंगी किसानों को कि हमें इस तरह के वेजिटेबल की ज़रूरत है, आप उगाएं, हम आपसे ले लेंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एपीएमसी में नहीं बेच सकते हैं। अगर उनको लगे कि हमें जो है बाहर सही रेट नहीं मिल रहा है तो वो एपीएमसी में भी जाकर अपनी फसलों को बेच सकेंगे। और अगर उनको ऐसा लगे कि एपीएमसी में हमें अच्छा रेट नहीं मिल रहा है तो वो ट्रेड एरिया से बाहर निकलकर ईजिली अपने फसलों को बाहर में भी बेच सकेंगे। एपीएमसी के मुताबिक कोई भी किसान अपनी फसल को स्टेट के बाहर नहीं बेच सकता। लेकिन इस न्यू बिल के आने के बाद अब किसान अपनी फसल को स्टेट के बाहर में भी बेच सकते हैं। पहले ये रूल नहीं था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि चोरी छुपे ये काम किया जाता था, लेकिन अब ये लीगल हो गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लें किसानों को ये पता चले कि उनकी फसल का पंजाब में 10 रुपया मिल रहा है लेकिन उनकी फसल केरला में 60 रुपया में बिक रही है, तो वो 10 रुपया देखेंगे या फिर 60 रुपया देखेंगे? ऑफकोर्स वो 60 रुपया ही देखेंगे। तो यहाँ पर किसानों को एक पावर मिल रहा है कि उनकी फसल का जहाँ पर अच्छी कीमत मिले वहाँ पर वो जा करके अपनी फसल को बेच सकते हैं। और ये पावर मोदी गवर्नमेंट इस बिल के जरिए किसानों को दे रही है। मोदी जी ने एक कहा था वन नेशन वन मार्केट, उसी के नक्शे कदम पर यह बिल चल रहा है। B2B और B2C यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, इसकी भी सुविधा दी गई है इस न्यू बिल में, ताकि किसान अपनी फसल को ऑनलाइन भी बेच सकें। अब यहाँ पर आप तय करें कि इससे किसान को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। हमारे देश में फ्लिपकार्ट, अमेजोन है ही। अगर यहाँ पर फार्मर के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाए तो कितना अच्छा होगा। यहाँ पर फार्मर के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए किसानों को, ताकि वो आगे जा सके। गवर्नमेंट क्यों भागे? मेरे सजेशन में अगर एक ऐप बन जाए जहाँ पर हमें रियल टाइम अपडेटिंग मिले कि आलू प्याज 10, 20, 30 किस रेट में जा रहा है अभी, जैसे हमें सेंसेक्स या फिर शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। किसानों का अगर भला करना है तो हम डिजिटली भी कर सकते हैं। हाँ, हर स्टेट का रेट अलग हो जहाँ पर लोगों को सुविधा मिल सके। एक न्यू आईडी बनाई जाए, जैसे हम फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शादी.com पर बनाते हैं। जब ऑनलाइन शादी हो सकती है तो फसल क्यों नहीं बेची जा सकती? इससे टाइम बचेगा किसानों का, ना जाने का झंझट, ना बोली लगाने का जहमत। सब कुछ जो है काफ़ी आसानी से हो जाएगा। जस्ट इमेजिन अगर 10 साल में ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी। 6 रुपये में किसान अपनी फसल को बेचता है, लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते वो फसल 40 रुपये की हो जाती है। याद रखें, उसी 6 रुपये में किसान का सब कुछ शामिल होता है, मेहनत, कॉस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ।
क्या उस 40 रुपये में किसान को 30 रुपया नहीं मिलना चाहिए? या फिर हम ये कहें कि जिसे हम 40 रुपये में खरीद रहे हैं, क्या उसकी प्राइस 20 रुपया नहीं होना चाहिए? डिफरेंस देखिए। अब जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है इस पर? इतना हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बिल में ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जानती है थी कि ऐसा करेंगे तो स्टेट चुप नहीं रहने वाली, इसीलिए इन्होंने इस बिल में क्लियरली मेंशन किया था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फार्मर के इन फसलों पर टैक्स नहीं लगाएगा। एक्चुअली गवर्नमेंट को ये डर था कि ऐसा करने से स्टेट गवर्नमेंट इस पर इतना टैक्स लगा देगी कि फार्मर का जो फसल था वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो राइट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ऐसे में एपीएमसी के बाहर कोई भी जो ट्रेडिंग होती, अगर किसान एपीएमसी के बाहर बेचते हैं तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती थी और ऐसे में फसल जो था किसानों का उसका प्राइस बढ़ जाता। इसीलिए इस एक्ट में ये प्रोविज़न रखा गया था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर एपीएमसी के बाहर किसान बेच रहे हैं अपने फसल को तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस पर अपना टैक्स नहीं लगा सकती और ये टोटली टैक्स फ्री होगा और इसमें किसी भी तरह का कोई फीस और कोई सेस भी नहीं लगाया जाएगा। और अदर वर्ड्स में कोई भी चीज़ जिसके ज़रिया किसानों का जो फसल है उसकी प्राइस बढ़ रही है उसे भी नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसे भी काबिल कबूल नहीं रखा जाएगा। तो ये एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट का सारा जो पावर था वो छीन लिया गया है इस बिल के कारण, और स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून भी होगा तो वो इस बिल पर लागू नहीं होगा, जिसे हम ओवरराइटिंग पावर कहते हैं। अब नए कानून में झगड़े को सुलझाने के लिए एसडीएम का सहारा लिया जाएगा, लेकिन इसे अब जो है बदल दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। इसमें सिंपल बात यही था कि अगर किसान और परचेसर के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये जो मामला है, ये जो झगड़ा है, डायरेक्ट एसडीएम के पास जाएगा, जहां पर एसडीएम का काम होगा इस मामले में कॉन्सिलेशन करवाना, यानी सुलह करवाना। इसके लिए सबसे पहले एक कॉन्सिलेशन बोर्ड बनाया जाएगा जहां पर इन सारी चीज़ों को सुलह करवाया जाएगा और इसमें इक्वली पार्टी होंगे, यानी 2 लोग फार्मर की तरफ से होंगे और 2 लोग परचेसर की तरफ से होंगे और एक पार्टी होगा एसडीएम का, जैसे हम पंचायत वगैरह में देखा करते हैं। और अब यहाँ पर अगर डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया गया तो एक वाइट पेपर पर साइन कराया जाएगा, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। और अगर ये साइन हो गया तो उसके बाद अब किसी भी किस्म का कोई अपील नहीं कराया जा सकता। जैसे हम कोर्ट में देखते हैं कि अगर आपसी सहमत से कोई मामला हल हो गया तो उसके बाद उसमें किसी भी किस्म का कोई अपील नहीं कराया जा सकता। तो अगर बोर्ड के द्वारा ये मामला हल नहीं हो पाया तो जो मामला है वो डायरेक्ट एसडीएम के पास चल जाएगा, जहां पर एसडीएम के पास 30 दिन का समय रहेगा इस मामले में जो है अपना फैसला सुनाने का। और अगर वहाँ भी ये मामला नहीं हल हो पाया तो एसडीएम इस मामले को कलेक्टर के पास भेज देगा। इस बिल में ये भी मेंशन किया गया था कि इसमें जो है कोर्ट वगैरह का कोई दखल नहीं रहेगा। इसमें जो सारा का सारा पावर दिया गया था वो एसडीएम और कलेक्टर को दिया गया था। यहाँ पर दरअसल गवर्नमेंट का ये कहना था, ये तर्क था कि जो कोर्ट में हमें डेट पे डेट जो मिलता है उसी से बचने के लिए हमने जो है ये सारा का सारा पावर एसडीएम और कलेक्टर के हाथों में दे दिया था। तो आपने देखा कि इस न्यू बिल को ला करके गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस करना चाह रही है किसानों के ऊपर। अब आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बिल किसानों के हक में है या नहीं। आप इस बिल से एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा अगला वीडियो होगा एमएसपी के ऊपर कि आखिर ये एमएसपी है क्या, जिस पर इतना ज़्यादा हंगामा किया जा रहा है और किसानों का ये जो प्रोटेस्ट है क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।